नमस्ते दोस्तों। तो आज हम देखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल्स क्या होते हैं या कितने टाइप्स के होते हैं, हम किन किन अलग अलग कीवर्ड्स के साथ इनको डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम वेरिएबल की डेफिनेशन देख लेते हैं यहाँ पर। इन जावास्क्रिप्ट ए वेरिएबल इज अ नेम कंटेनर फॉर अ वैल्यू। जो भी वैल्यू हम डिफाइन करते हैं उस कंटेनर का जो नाम होता है उसको हम वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। एंड वेरिएबल कैन बी यूज टू स्टोर अ वाइड वेराइटी ऑफ डेटा टाइप्स इंक्लूडिंग नंबर, स्ट्रिंग एंड ऑब्जेक्ट्स। इसमें हम अलग अलग तरह का डेटा स्टोर कर सकते हैं, जो एक नंबर हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, हमारा ऑब्जेक्ट हो सकता है, अरे हो सकता है, नल वैल्यू हो सकती है, अनडिफाइंड हो सकती है, ठीक है। और वेरिएबल आर डिक्लेयर्ड यूजिंग द कीवर्ड var, let एंड constant। इसको हम तीन तरह के कीवर्ड से डिफाइन कर सकते हैं, var, let एंड constant, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि var का क्या स्कोप होता है, इसको हम कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम var देखते हैं यहाँ पर। var is function scope which means that a variable declared with var is only accessible within their function in which it was declared। जहां पर हमने इस फंक्शन के अंदर जिस वेरिएबल को डिक्लेयर करा विथ var के वर्ड, ठीक है, उसका स्कोप सिर्फ उसी ब्लॉक फंक्शन ऑफ ब्लॉक पर ही रहता है। उसको हम वेरिएबल को var वेयर कीवर्ड के साथ डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। इसको हम रीडिक्लेयर भी कर सकते हैं और अपडेट भी कर सकते हैं। तो इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले हम कंसोल पर चलते हैं हमारे। यहाँ पर कंसोल में ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर हमारा कंसोल ब्लैंक है। तो यहाँ पर हम एक फंक्शन बनाते हैं, फर्स्ट फंक्शन। मैंने यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन बनाया है और इसके अंदर मैंने x इज इक्वल टू वेर। आज हम वेर देखने वाले हैं अभी। वेर x इज इक्वल टू 10। x इज इक्वल टू 10 मैंने यहाँ पर डिफाइन करा। फिर यहाँ पर मैंने इफ के अंदर एक ट्रू वैल्यू पास करी है ताकि ये इसके अंदर जा सके, इफ के अंदर। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, वेयर x इज इक्वल टू, यहाँ पर मैंने 20 डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो वेरिएबल की डेफिनेशन से अगर हम बात करें कि इसका जो स्कोप होता है वो फंक्शनल स्कोप होता है और इसको हम रीडिक्लेयर भी कर सकते हैं। तो ये इसका यहाँ पे री डिक्लेरेशन हमने किया है, ठीक है। तो इसका अगर हम कंसोल डॉट लॉग आउटपुट देखें तो यहाँ पर क्या आना चाहिए। इसका जो आउटपुट आएगा हमारे पास 20 आएगा, क्योंकि फर्स्ट सबसे पहली चीज तो हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं और रीडिक्लेयर भी कर सकते हैं और इसकी वैल्यू भी अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका अगर हम आउटपुट देखें, यहाँ पर इस फंक्शन को कॉल अप करना पड़ेगा हमें, तभी हम इसका आउटपुट देख पाएंगे ये, ठीक है। मैंने कंसोल डॉट लॉग करा, यहाँ पर हमारे पास आई है 20। तो सिंपल वर्ड में अगर मैं बताऊं इसकी डेफिनेशन, तो जो हमने x डिफाइन करा इसका स्कोप सिर्फ इसी फंक्शन के यहाँ से लेकर के सिर्फ यहाँ तक है, ठीक है। आउटसाइड आप अगर इस x को कॉल करोगे तो यहाँ आपको अनडिफाइंड की एरर देगा। रेफरेंस वेरिएबल x इज नॉट डिफाइंड, समथिंग लाइक दैट। तो इसका स्कोप यहाँ तक होता है, इसको हम डिक्लेयर करा और इसको हम रीडिक्लेयर कर सकते हैं। हमने यहाँ पर इफ के अंदर इस ब्लॉक के अंदर इसको वापस से रीडिक्लेयर करा, तो यह पॉसिबल है और इसकी जो फाइनल वैल्यू आई है हमारे पास x आई है, ठीक है। तो ये हमारा था वेरिएबल, कैसे इसका स्कोप होता है, कैसे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं लेट। लेट में यहाँ पर लिखा है ये होता है ब्लॉक स्कोप। इसकी डेफिनेशन पे चलते हैं सबसे पहले। लेट जो होता है, लेट इज ब्लॉक स्कोप which means that a variable declared with let is only accessible within their block in which it was declared, where variable declared with let be updated but not redeclared within their scope। अब इसकी डेफिनेशन से आपको इतना कुछ समझ नहीं आया होगा, पर मैं बता देता हूँ। ये एक ब्लॉक स्कोप होता है, इसको डिक्लेयर करने के लिए हम लेट कीवर्ड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इसको हम एक ही बार डिक्लेयर कर सकते हैं रीडिक्लेरेशन इसमें नहीं होता है, और इसकी वैल्यू हम अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन थी। अब हम इसके एग्जाम्पल पर चलते हैं। मैंने फिर से एक फंक्शन बनाया, फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। मैंने यहाँ पर लेट x इज इक्वल टू 10 लिया। उसके बाद यहाँ पर मैंने इफ इफ के अंदर यहाँ पर मैं अभी ट्रू पास करता हूँ ताकि ये इफ ब्लॉक के अंदर आ सके। और यहाँ पर मैंने क्या करा, लेट x इज इक्वल टू लेट x इज इक्वल टू, यहाँ पर मैंने 20 डिफाइन करा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो स्कोप है, अगर इस x की मैं बात करूं तो ये सिर्फ इसी ब्लॉक
तक इसका स्कोप है। अगर मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग कराता हूँ x, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आएगी 10, ठीक है, क्योंकि ये एक अपने आप में एक अलग ब्लॉक है और इस फंक्शन का पूरा एक अपने आप में एक अलग ब्लॉक है। इस फंक्शन को हम कॉल कर सकते हैं और इसका आउटपुट देखते हैं क्या आता है। फर्स्ट फंक्शन इसका आउटपुट देखते हैं। यहाँ पर आया 10। क्यों आया 10? क्योंकि ये तो एक अपने आप में अलग ब्लॉक है, ठीक है। ये एक्स हमने डिक्लेयर करा तो इसका एक अलग मेमोरी अलोकेशन होगा और इसका एक अलग मेमोरी अलोकेशन होगा, ठीक है। ये एक हमारे पास 10 डिफाइन होगा, एक 20। तो इसको अगर अपन यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग अगर करते हैं तो इसका आउटपुट हमारे पास 20 मिलेगा, एक्स। इसको मैं अभी के लिए यहाँ पर एक स्ट्रिंग दे देता हूँ, इनसाइड इफ स्टेटमेंट। इसको मैंने सेव करा, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। इनसाइड इफ स्टेटमेंट हमारे पास है 20 और उसके बाद जो इफ स्टेटमेंट है उसके आउटसाइड इसकी x की वैल्यू यहाँ पर अपडेट नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि ये एक ब्लॉक स्कोप है, ठीक है। ये इसका ब्लॉक यहाँ तक था तो ये x को सिर्फ यहीं तक सीमित रखेगा। इसके बाद हमने वापस से x को डिफाइन कर रखा है तो इसका स्कोप इस फंक्शन के अंदर तक है। ये हमने जो पूरा डिफाइन करा तो इसकी वैल्यू हमारे पास जो मिलेगी वो 10 मिलेगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 10, ठीक है। तो ये इसका लेट का हमने एग्जांपल देखा। इसके बाद हम देख लेते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट की अगर मैं बात करूं, कांस्टेंट जो है हमारा सिमिलर होता है लेट के, पर इसमें हम इसको जैसा कि नाम से पता चल रहा है इसको हम रीडिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एक बार अगर आपने डिफाइन कर दिया है तो इसको रीडिक्लेयर नहीं कर सकते हो और दूसरी चीज इसको अपडेट भी नहीं कर सकते हो। इसका डेफिनेशन हम देख लेते हैं। Constant is also block scope, ये भी हमारा लेट की तरह block scope होता है, which means that a variable declared with constant is only accessible within their scope in which it was declared। जहां पर हम इसको डिक्लेयर करते हैं इसका स्कोप सिर्फ वहीं तक होता है, ठीक है। वेरिएबल डिक्लेयर्ड विद कांस्टेंट कैन नॉट बी अपडेटेड और रीडिक्लेयर्ड विद इन देयर स्कोप। इसका जहां तक स्कोप होता है उसको हम ना तो अपडेट कर सकते हैं और ना ही रीडिक्लेयर कर सकते हैं। मतलब इसका कहने का सेंस ये है कि अगर आपने एक कांस्टेंट x इज इक्वल टू यहाँ पर 10 डिफाइन कर दिया, ठीक है, तो आप इस x की वैल्यू को वापस से अपडेट नहीं कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पर लॉग करवाता हूँ x, तो x की वैल्यू यहाँ पर आएगी हमारी 10, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं जनरली इसमें कोई लॉजिक वाला काम किया नहीं हमने, पर अगर मैं इस कि x की जो वैल्यू है मैं 20 करना चाहता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर x इज इक्वल टू 20 कर दिया है क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू अपडेट करना हो सपोज, तो वो हम इसमें नहीं कर सकते। ये अब हमें यहाँ पर एक एरर देगा, टाइप एरर असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल एट, ठीक है। इसने एक एरर दी कि आप इसको वापस से रिडिक्लेयर नहीं कर सकते हो और ना ही इसमें वैल्यू डाल सकते हो, ठीक है। वैसे तो हमें यहीं पर एरर दे रहा है, यहाँ पर भी देख ले। आइडेंटिफायर एक्स हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, मतलब इसको आप वापस से डिक्लेयर भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल लेट, वेयर और कांस्टेंट का। तो इसका मैं एक बार सम अप कर देता हूँ। वेयर जो होता है, वेयर वेरिएबल कैन बी अपडेटेड एंड रीडिक्लेयर विद इन देयर स्कोप, ठीक है। वेयर हमारा जो होता है इसको हम अपडेट कर सकते हैं, रीडिक्लेयर कर सकते हैं उसके स्कोप पर, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप अलग अलग ब्लॉक में इसको कहीं से भी अपडेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, इंटरव्यूज में अक्सर पूछी जाती है। उसके बाद लेट वेरिएबल कैन बी अपडेटेड बट नॉट रीडिक्लेयर विद इन देयर स्कोप। इसको हम अपडेट कर सकते हैं बट उसी स्कोप में हम वापस से इसको रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, बट वेरिएबल को कर सकते हैं, ठीक है। और कांस्टेंट जो हमारा होता है, कांस्टेंट वेरिएबल कैन नॉट बी अपडेटेड और रीडिक्लेयर्ड विद इन देयर स्कोप। It's recommend to use let and constant instead of where because of the better handling of variable scope and reassignment। तो हमारे पास constant जो है उसको हम redeclared भी नहीं कर सकते हैं और इसमें वैल्यू भी रीअसाइन नहीं कर सकते क्योंकि जैसा कि नाम से पता चल रहा है कांस्टेंट होता है कहीं ना कहीं। और लेट और कांस्टेंट ECMA 6 के कॉन्सेप्ट है, तो इनको प्रेफर किया जाता है कि ब्लॉक स्कोप में जब भी आप प्रोग्रामिंग करो तो ब्लॉक स्कोप में आप लेट और कांस्टेंट का ही यूज करो, ठीक है। तो गाइस ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल। अगर आपको अच्छा लगा हो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।